फाइवर का प्लेटफॉर्म या तो आपको लाखों रुपए देता है या तो आपको 10 रुपए भी नहीं देता। आपकी गिग हो गई है डी रैंक। मैं सिर्फ 11 बातें बताऊंगा, आपकी गिग दोबारा से रैंक हो जाएगी और मेरा ज़ाती तजर्बा है, मैं बहुत सारे लोगों की गिग रैंक करवा चुका हूँ। कमेंट्स पढ़ लो, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आपने अगर बातों को 100% फॉलो करना है और मेहनत करनी है तो भाई वीडियो देखें। अगर मेहनत नहीं करनी तो आप अभी वीडियो को बंद कर दें और अभी अपने फाइवर के अकाउंट को ब्लॉक कर दें, बंद कर दें, डीएक्टिवेट कर दें, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करनी तो आपका कुछ भी नहीं बन सकता। गिग को दोबारा रैंक करवाने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि गिग डी रैंक क्यों होती है। ठीक है, गिग डी रैंक होने की मेरे दोस्त 2 रीज़न्स हैं, सही है, बल्कि 3 कह लो, 3 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि फाइवर के पास जो है वो गिग्स बहुत सारी हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप वर्डप्रेस में गिग बना रहे हैं तो वर्डप्रेस में तो गिग्स उसके पास है 80,000 से ज़्यादा। तो वो पहले पेज पर गिग्स आती हैं या पहले 3 पेजेस पर गिग आती हैं मैक्सिमम 80,000 गिग्स को 100 गिग्स में से 100 गिग्स उठाना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो उससे क्या होगा, फाइवर सिर्फ और सिर्फ उन गिग्स को उठाएगा जो कि फाइवर को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा हाईली परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, जो हाईली परफॉर्म नहीं कर रही वो फाइवर का, इसका मतलब है क्लाइंट ख़राब कर रही हैं। जो फाइवर का क्लाइंट ख़राब कर रही हैं फाइवर उनको डी रैंक कर देगा। ये सब नेचुरल बात है, इसमें कोई हमारे ऊपर जुल्म नहीं होता, हमारे ऊपर कोई पहाड़ नहीं टूटते, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे साथ ही हमेशा गलत होता है, ये बातें नहीं होती हैं। ठीक है, ये नेचुरल काम होता है सबका। अच्छा, दूसरी रीज़न ये है कि फाइवर की गिग डी रैंक होने की रीज़न आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि फाइवर जो है आपकी क्वालिटी को मेजर करता है। अगर आप वो, मैंने इस बात को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो आपको काम कोई क्यों देगा? फाइवर आपको काम दे रहा है ना, कस्टमर तो, क्लाइंट तो फाइवर का है, आपका क्लाइंट नहीं है। ठीक है, तो फाइवर आपको काम दे रहा है, अगर आप क्वालिटी अच्छी नहीं दोगे तो आपकी गिग रैंक होगी। सही है, क्वालिटी अच्छी ना देने की मुराद ये होता है कि अगर कोई क्लाइंट आपके ऊपर आया, आपकी गिग को पढ़ा, रीड किया, उसने कोई 10-5 मिनट ज़ाया किया आपकी गिग के ऊपर अपने कीमती टाइम, ठीक है, और आपको गिग के अंदर उसको कुछ मिला नहीं, वो बिना ऑर्डर किए वापस चला गया, तो फाइवर क्या कहेगा, भाई डी रैंक हो जा। ठीक है, क्यों यार, हमारे क्लाइंट का 5-5, 10-10 मिनट अगर तुम सब ज़ाया करवाते रहोगे तो तुम्हारी तो गिग है 5,000, क्लाइंट तो बेचारा पूरा साल ये काम करता रहेगा, तुम्हारी गिग्स पढ़ता रहेगा, है ना। तो इसलिए भी गिग होती है। दूसरी रीज़न सबसे ज़्यादा टेक्निकल है, वो रीज़न ये है कि आपकी गिग डी रैंक हुई नहीं है। ठीक है, आपकी गिग डी रैंक नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल आपकी गिग की वैल्यू है 50, एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ रियल में कोई नहीं होती, ठीक है, और बाकी सारी गिग्स की वैल्यू है 40, तो आपकी गिग सबसे ऊपर आएगी 40 वालों से। लेकिन वो 40 वाले 10 बंदे ऐसे थे जो कि बड़े कामयाब थे, बड़े काबिल थे, उन्होंने मेरी वीडियोस देख देख कर अपनी गिग को इतना काबिल बना लिया, अपनी एफिशिएंसी को इतना बढ़ा लिया कि अपनी एफिशिएंसी 50 से ऊपर 50, 60, 55, 80 तक ले गए। ठीक है, अब क्या हो गया, अब वो लोग आपसे ऊपर चले गए तो आपकी वैल्यू नहीं डाउन हुई, लेकिन आपकी गिग डी रैंक हो गई। सही है, क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू हाई हो चुकी थी। समझे बात को? तो ये एक रेस लगी रहती है। तो इन तीनों बातों का बहुत अच्छा सोल्यूशन है हमारे पास। बहुत सारे लोगों की गिग डी रैंक होती हैं, लेकिन तब भी वो फाइवर से लाखों रुपए कमाते हैं। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होने की देर होती है बस। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ, ये वीडियो लंबी होने वाली है, सही है, और मैं काफ़ी सारी वीडियोस को और भी रेफ़र करूँगा ताकि आपकी वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये वीडियो लंबी होनी है। आपकी गिग को दोबारा से रैंकिंग देना ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। ठीक है, गिग की रैंकिंग, इसलिए मैं ज़रा वीडियो मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट हो, लेकिन बातें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कलेक्ट की हैं इसके लिए। तो प्लीज़ मेरे साथ आप वीडियो को एंड तक देखें, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। नहीं फ़ायदा होता ये वीडियो देखने के बाद, मेरी चीज़ें अप्लाई करने के बाद, मुझे कमेंट में रिप्लाई करें, मैं खुद आके आपकी गिग को रैंक करवाने में आपकी हेल्प करूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहला स्टेप, 11 स्टेप्स के ऊपर आ रहे हैं हम। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि अपनी गिग को डिलीट कर दें। सही है, अगर आपकी गिग के ऊपर रिव्यूज़ नहीं लगे हुए तो तब तो अभी आंखें मीच के डिलीट कर दो ना यार, कोई नुकसान नहीं होने वाला, समझे। और अगर एक रिव्यू लगा हुआ है तो थोड़ा सा अपने का डर लगता है, लेकिन एक रिव्यू की खैर होती है यार, एक रिव्यू को भी निकालो, डिलीट कर दो। सही है, और अगर एक रिव्यू प्लस एक बैड रिव्यू लगा हुआ है तब तो पक्का डिलीट करो ना। ठीक है, अगर 2 रिव्यू प्लस बैड रिव्यू लगा हुआ है तब भी पक्का डिलीट करो।
अगर 10-12 रिव्यूज़ लगे हुए हैं अच्छे, एक बैड रिव्यू लगा हुआ है, तब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप उसको चलाते रहें नॉर्मल, सही है। अपनी बायो रिक्वेस्टें थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें, और अपने बैड रिव्यू लगने के बाद अपने सोशल जो है ना वो जितने भी चैनल्स हैं आपके, उनके ऊपर शेयर करें, यानी कि अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उनको बताएं कि मेरे ये प्लीज़ गिग को विज़िट करो। तो वहाँ से आपको इंप्रेशन आएंगे आपकी गिग का, बैड रिव्यू का। 10-15 ऑर्डर्स के बाद अगर बैड रिव्यू लगता है तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। इस रीज़न से फाइवर आपको डी रैंक नहीं करेगा। अगर आपके पहले 10 रिव्यूज़ मुनासिब चले, एक बुरा लग गया, तो कभी कभी क्लाइंट भी बुरे होते हैं ना यार, हमारा तो कसूर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो गिग डिलीट कर दें। अगर आप गिग डिलीट नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, आप अपनी कीवर्ड रिसर्च दोबारा करें, सही है। ये वो जो मैंने तीसरी रीज़न बताई थी कि लोगों ने अपनी वैल्यू, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा लिया, इसलिए आपको नीचे आना पड़ गया मजबूरन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कीवर्ड रिसर्च दोबारा करें और ऐसे कीवर्ड्स ढूंढें जिसमें कंपटीशन और कम है, सही है। अगर आपका वर्डप्रेस की गिग है तो आपकी कीवर्ड रिसर्च और स्पेसिफिक करके, ठीक है, वर्डप्रेस फॉर एग्जांपल अवाडा वेबसाइट इन वर्डप्रेस कर दें, या मेलचिम्प इंटीग्रेशन इन वर्डप्रेस कर दें, या पेमेंट इंटीग्रेशन इन वर्डप्रेस कर दें। तो ये जो आपकी जो सब निशेज़ हैं, इसके अंदर कंपटीशन कम होगा, तो आपकी गिग की वैल्यू तो पहले ही अच्छी है। अगर आप उसके अंदर कीवर्ड थोड़े से, वैल्यू तो ज़ाहिर है आम अकाउंटों से अच्छी है, तो आप जैसे ही उसमें कीवर्ड ऐड करेंगे आपका गिग को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आ रही है कि अपनी गिग की अगर आप उसमें कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो कीवर्ड रिसर्च के बाद अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टाइटल में, ठीक है, अपने टैग्स में चेंजेस करें। लेकिन टैग के लिए हमेशा मैं आपको ये बात बताता हूँ कि 1 या 2 टैग नहीं चेंज करने। जब टैग चेंज करने सारे के सारे करने, ठीक है, सारे के सारे करने। और कैसे करने, एज इट इज़ उसके टैग उठाने हैं जिसकी गिग ऑलरेडी रैंक्ड है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कॉमन सेंस का प्लीज़ इस्तेमाल कर लेना यार, बिल्कुल ही घटिया काम ये नहीं हो कि वर्डप्रेस की मेलचिम्प की आपकी वर्डप्रेस इंटीग्रेशन, मेलचिम्प इंटीग्रेशन वर्डप्रेस ये आपकी गिग है और आप उसके अंदर कीवर्ड ऐड कर रहे हैं, थीम डेवलपमेंट और प्लगइन डेवलपमेंट, इस तरह की हरकतें नहीं करना, ठीक है। आप वो बंदा ढूंढें, आपने अपनी गिग के अंदर चेंजेस करना चाह रहे हैं, न्यू कीवर्ड रिसर्च कर लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, मेलचिम्प इंटीग्रेशन करके कीवर्ड रिसर्च कर लिया, आप देखें मेलचिम्प के ऊपर कौन बंदा रहेंगे, उसकी वेबसाइट, उसकी गिग को खोलें, उसकी जो टैग्स हैं एज इट इज़ टैग्स उठा के आप कॉपी कर लें, ठीक है। अगर मेलचिम्प इंटीग्रेशन इन वर्डप्रेस है तो लाजमी तौर पे उसके पास वर्डप्रेस के भी टैग्स होंगे और उसके पास लाजमी तौर पे उसकी गिग के अंदर अपना मतलब वर्डप्रेस से, मेलचिम्प से रिलेटेड और सारे रेलिवेंट टैग्स जितने भी होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टैग्स के लिए फाइवर बहुत ज़्यादा पागल है, ठीक है। आपको बहुत वो इसके लिए बहुत, अगर आप अपने टैग बना के लगाएंगे, मैं कई सालों से ये काम कर रहा हूँ, अपने टैग बना के लगाएंगे तो कभी भी जितनी मर्जी रिसर्च कर लो, 1 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर ले आओ, रिसर्च कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। जिन लोगों के टैग्स पहले से चल रहे हैं वो तरतीब ही फाइवर को पता नहीं क्यों पसंद आ जाती है, मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन मेरी गिग्स ऐसे रैंक होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो टैग्स आपने कर लिया, मैंने 3 बातें कर दी हैं। चौथी बात है पिक्चर चेंज करें अपनी गिग की, समझे बात को, पिक्चर चेंज करें और पिक्चर को प्लीज़ मिनीफाई, कम से कम हाईएस्ट उसमें क्वालिटी और कम से कम साइज़ मिनीफाई, ठीक है। गिग आपको फाइवर अलाउ करता है 550 बाय 370, 550 बाय 370, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली यही साइज़ की पिक्चर लगाएं, इससे बड़ी मतलब है, सही है। उसके बाद मिनीफाई करें अपनी पिक्चर को, और वो जो मैंने SEO वाले टिप्स बताई हुई हैं कि उसका नाम, टाइटल वगैरह चेंज करना, अपनी पिक्चर चेंज करना, और हो सकता है तो अपनी पिक्चर खुद की फाइवर के गिग के ऊपर लगाएं, ठीक है। और इस तरह की पिक्चर लगाएं कि अगले को फील हो कि यार ये खुद डेवलपर है, समझे बात को। अच्छा, तो SEO चेक कर लें आप, सही है, ये आपके पास एक ट्रिक आ गई है, SEO चेक कर लें। उसके बाद ये कि प्राइस कभी भी नहीं चेंज करना। अगर आप ये समझते हो कि प्राइस कम करने से मेरी गिग की रैंकिंग बढ़ जाएगी तो आपके खाम ख्याली, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि यार मेरी गिग तो बहुत अच्छी चल रही है, मैंने $5 लगाया हुआ, ऐसा करता हूँ मैं इसको $10-15 कर देता हूँ, पैसे थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे, तो कभी ज़िंदगी में भी ये गलती मत करना। क्यों? क्योंकि जैसे आपने प्राइस को छेड़ा, फाइवर ने आपकी गिग को उठा के परे मार दिया, ठीक है। अच्छा, पिक्चर्स भी डिपेंड करती हैं यार, पिक्चर्स के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा क्वालिटी होती है, फाइवर पता नहीं पिक्चर की ग्राफिक्स को स्कैन करता है, जो उसको पिक्चर पसंद आती है उसको रैंक करवाता है, पिक्चर्स पे भी डिपेंड करता है। मेरी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस हो चुका है
कि 1 गिग रैंक थी, हमने उसकी पिक्चर चेंज की, वो गिग डी रैंक हो गई, दोबारा वो वाली पिक्चर लगाई और उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की, वो दोबारा गिग रैंक हो गई। ठीक है, तो पिक्चर चेंज करने का फ़ायदा होता है। ये मत समझना कि पिक्चर तो एक ऐसी चीज़ है कि एल्गोरिथम को नज़र नहीं आती, फाइवर को नज़र नहीं आती, तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ना है, पिक्चर से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो न्यू अकाउंट्स हैं उनको रैंकिंग जल्दी मिलती है पुराने अकाउंट्स के लिए। एग्जांपल, एक अकाउंट 1 साल से बना हुआ है, उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं है। एक अकाउंट मैंने आज बनाया है, उसके ऊपर ऑर्डर है, उसके ऊपर भी ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो न्यू अकाउंट को रैंकिंग जल्दी मिलेगी। समझे बात को। अगर तो आपके पास अकाउंट बिल्कुल फ्रेश है या एक आधा ऑर्डर है, मेरा 80 ऑर्डर वाला अकाउंट ब्लॉक हुआ था काफ़ी टाइम पहले। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर दोबारा मेरा 2020 में 20 के स्टार्ट में मेरा एक और अकाउंट ब्लॉक हुआ था, तो मेरा अलहमदुलिल्लाह 2 अकाउंट मज़ीद चल रहे हैं, एक मेरा एक मेरी वाइफ के नाम से। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, 2 अकाउंट मैं इस तरह से चला रहा हूँ कि डिवाइसेस टोटली अलग हैं, हम दोनों का जो डाटा होता है, मोबाइल डाटा, वो टोटली अलग चलता है, कभी कभी वाईफाई सेम चलता है। ठीक है, और लैपटॉप्स दोनों के टोटली अलग हैं, यानी कि टोटल डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। सही है, तो फाइबर कभी भी ये शक नहीं करेगा कि एक बंदा 2 अकाउंट चला रहा है। और फिर बात ये है कि हमारी क्योंकि ओरिजिनल आइडेंटिटीज़ हैं, मैंने अपनी बीवी के नाम पे ओरिजिनल अकाउंट बनाया, अपने नाम पे ओरिजिनल अकाउंट बनाया, तो कल को वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करवा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है आपने। अच्छा, तो आप अगर आपका अकाउंट न्यू है तो आपको उसको इग्नोर मारें। ठीक है, वैसे ही पड़े रहने दें और न्यू अकाउंट बना लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपका अकाउंट पुराना है, यानी कि उस पर 10, 12, 15 रिव्यूज़ लगे हुए और अब डी रैंक हो चुके हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप अपने अकाउंट को न्यू लुक दें। अकाउंट को न्यू लुक कैसे देते हैं, अकाउंट की पिक्चर चेंज करें, पिक्चर के नीचे टैगलाइन आती है उसको चेंज करें, पिक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन आती है और बायो आती है पूरी गिग डिस्क्रिप्शन, उसको चेंज करें। अगर वो क्या नाम है आपने वो लगाया हुआ है सोशल लिंक्स तो ठीक है, अगर सोशल लिंक्स नहीं लगाए हुए तो सोशल लिंक्स लगा दें। अगर सोशल लिंक्स लगाए हुए लेकिन ड्रिबल नहीं लगाया हुआ, लिंक्डइन नहीं लगाया हुआ, तो नया बना के लगा दें। ठीक है, फाइवर तो बहुत इसमें कोई तंग नहीं करता है, अपवर्क बहुत तंग करता है इन अकाउंट्स में, तो आप सिंपली कोई सा भी अकाउंट लगा सकते हैं, न्यू क्रिएट करके लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, इस तरह से आपके अकाउंट को न्यू लुक मिल जाएगी। फाइवर को फील होगा यार इसको न्यू लुक मिली है, ये बंदा दोबारा से एक्टिव हुआ है। फाइवर को ये बताना होता है कि यार मैं एक्टिव हुआ हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर तवज्जो दो। जब आप एक्टिव होंगे फाइवर को पता चल जाएगा यार इस बंदे को तवज्जो देनी है हमने, तो फिर फाइवर आपकी गिग को दोबारा सा थोड़ा सा तवज्जो देने की कोशिश करेगा। सही है। अच्छा, बायो वगैरह चेंज हो गई, टैगलाइन चेंज हो गई। अब क्या चीज़ आ रही है मैं आपको बताता हूँ, फेक ऑर्डर लेने से क्या इफेक्ट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपने वीडियो को एंड तक देखा इसलिए आपको मैं ये इस बात तक पहुँचना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फेक ऑर्डर लेने से क्या मेरी गिग रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई मैं आपको 100% एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, फेक ऑर्डर लेने से गिग रैंक नहीं होगी। ठीक है, फेक ऑर्डर आप लोग लेते हैं, मैं लेता हूँ 500 रुपये का, $5 का सॉरी। ठीक है, $5 बनते हैं 700-800 रुपये बनते हैं, आपको 1300 रुपये में ऑर्डर मिलता है। अब 1300 रुपये आपने इन्वेस्ट भी कर दिए और आपको सिर्फ $5 का ऑर्डर मिला, तो $5 का ऑर्डर फाइवर की नज़र में कोई वैल्यू नहीं रखता। क्यों? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। इसकी टेक्निकल रीज़न सुन लो क्या है। आपके कॉम्पिटिटर्स हैं फॉर एग्जांपल 100 या 50। ठीक है, उन 50 लोगों को रोज़ाना ऑर्डर्स मिल रहा है और फाइवर के ऊपर बहुत कम ऑर्डर्स $5 के होते हैं, ये बता दूं मैं। ठीक है, आप भी अगर एक्सपीरियंसड हो तो आपको पता है आपकी गिग शुरू $5 से होती है, लेकिन आपको ऑर्डर $5 का नहीं मिलता, ऑर्डर हमेशा ऊपर के मिलते हैं। 40, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 यहाँ तक जाती है कहानी। ठीक है, तो उन लोगों को मिल रहे हैं रियल ऑर्डर जो कि $5 से लाजमी तौर पे ऊपर है और 50 लोगों को मिल रहे हैं, और आपका एक $5 का ऑर्डर क्या करेगा यार। अगर फेक ऑर्डर लेना है तो उसके लिए सिस्टम पूरा बनाओ ना फिर। ठीक है, अपने क्या नाम है किसी बंदे से रब्ता करो जो कि प्रॉपर्ली आईपी के साथ कर रहा हो, और फिर वो $200-300 का ऑर्डर दे आपको, फिर जाते जाते आपको टिप दे के जाए। सही है बात की, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी, आपको पता भी चलेगा। फिर भी एक ऑर्डर से काम नहीं बनेगा, 2-3 ऑर्डर आपको कंसेक्टिवली देने पड़ेंगे। ठीक है, $400-500 की आपको सर्कुलेशन करनी पड़ेगी। $400-500 का 20% निकाल लो, फाइवर इतना टैक्स लेगा। ठीक है, तो फेक ऑर्डर के आपको उस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। समझे बात को। तो ये थी मेरे दोस्त, ये सारी बातें हैं, आपने इनको लाजमी फॉलो करना है। ये मैंने 11 बातें बताई हैं, मैं वीडियो में इनको गिनवा नहीं सका हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा गिनवा देता हूँ।
पहली बात गिग डिलीट कर दें अगर हो सके तो। दूसरी बात न्यू कीवर्ड की रिसर्च करनी है मेरी वीडियो देखकर। तीसरी बात डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है अपनी गिग की। चौथी बात टैग चेंज करने हैं अपने गिग के नीचे जो टैग्स होते हैं। पांचवी बात पिक्चर चेंज करनी है। छठी बात एसईओ को रीचेक करना है। सातवीं बात प्राइस को कभी भी चेंज नहीं करना। आठवीं बात अकाउंट जो न्यू अकाउंट है वो फास्ट रैंक करते हो सके तो न्यू अकाउंट बना लेना है। नौवीं बात प्रोफाइल इमेज चेंज करनी है अगर आपका वही एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो। 10वीं बात टैगलाइन, प्रोफाइल के नीचे छोटी सी टैगलाइन आ रही होती है उसको चेंज करना है। 11वीं बात बायो को चेंज करना है। ठीक है, ये 11 बातें। और एक बात लाजमी बोनस के तौर पे याद रखना कि फेक ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसी के साथ ये बातें आप अप्लाई करें और इन चीज़ों को आप देखें कि कैसे आपको इंशाल्लाह जादुई आपको मैजिकल इफेक्ट देती हैं। ठीक है, और इन बातों को 100% अप्लाई करें। मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके चले जाएं। आपके छोटे से लाइक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि यार लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी बहुत अच्छी वीडियो और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुबैब गौरी की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।